9 साल पहले कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में क्या हुआ था? मस्ती की थी, डांस किया था, जो सब फ्रेंड्स करते हैं। That's it. हमने बहुत पी रखी थी, बाकी सब लोगों से बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या ये कुछ सबूत हुआ? बस पार्टी खत्म है, जाके सो गया। सोए अकेले नहीं थे तुम। मैं अकेले उस दिन एक साथ थे, एक ही कमरे में। शादी की बात भी हुई थी हमारे बीच में, आप याद है? आप चुप क्यों? बोलो ना सक्षम जी, शादी की बात हुई थी। क्या ये सच कह रही है? कुछ बोलिए ना, चुप क्यों खड़े मुझे हो? कुछ याद नहीं है। शायद हो सकता है झूठ बोल रही हो। तो फिर तुम्हारे शायद को यकीन में बदलना चाहिए। क्यों? डिटेल में बात करो मैं, राइट? यही चाहते हो ना तुम? ओके, डिटेल में बात करते हैं कि पार्टी की उस रात को क्या हुआ था। तुमने देखा वो विवेक कैसे डांस कर रहा है? Oh God. इसीलिए सब लोग उसको चढ़ा रहे थे। पप्पू कान डांस एंड यू, तुमने इतनी की है ना, यू ऑल्सो कान डांस वाला। No, 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 Sit no. down. I can do it. ठीक बोला वो विवेक, कर तो जो भी यार बहुत फनी कर रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के जाएगी। क्या तू भी तो कल मुझे छोड़ के चली जाएगी? हाँ, मैं किसके साथ लोगों का मजाक उड़ाऊंगा? मुझे नहीं जाना, पर फिर पापा को जरूरत है ना मेरी यूएस में, तो मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। मिस यू टू यार। तुझे पता है तेरे जाने के बाद ना मेरी जिंदगी जीरो हो जाएगी, जीरो। फिर तू वहां जाएगी, न्यू लाइफ, न्यू फ्रेंड्स एंड न्यू बॉयफ्रेंड बोलने वाला था तो? अच्छा सुन, मैं नहीं बनाऊंगी बॉयफ्रेंड। जब तू मेरी लाइफ में है तो मुझे कोई और बॉयफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत है? हम दोनों ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कर लेते हैं। तू और मैं तो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। बट और क्या? फ्रेंड्स, पूरा कॉलेज हमको बोलता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अरे सुन, उनकी बात को ना सच कर देते हैं। हम बन जाते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हम मंदिर में जाके ना सीक्रेट शादी करते हैं, और फिर मैं वर्ल्ड में कहीं पे भी चली जाऊं, मैं सिर्फ तेरी रहूंगी। सीक्रेट शादी अपने गाल लिया तूने? मेरे गाल तेरे गाल से ना बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है? चल तू यहाँ से। नोटी हो रही है, नोटी। सीक्रेट शादी वो भी कर, और आज क्या? स्वागत। हाँ, अब याद आया तुम्हें? शादी से पहले सुहागरात की बात जो छेड़ी थी तुमने मेरे साथ, और उसके बाद जो हुआ अभी भी याद नहीं आया तुम्हें? अगर इतना कुछ बोला होता मुझे याद होता ना कुछ। मुझे सिर्फ इतना पता है, मैं जाके सो गया, मुझे और कुछ नहीं याद, बस। सक्षम, तुमने बहुत पी रखी थी, क्या पता ये औरत जो बात बोल रही हो शायद सच हो। आशी, आधे झूठ से या आधे सच से पूरा घर बर्बाद हो सकता है। जब तक कि सक्षम को पूरी तरह से याद नहीं आ जाता, मैं इनकी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। सक्षम दिख रहा, याद करने की कोशिश करो कि उस रात हुआ क्या था। मुझे कुछ याद नहीं, बस मुझे इतना पता है
कि जब मैं सुबह उठा था तो ये कमरे में नहीं थी। क्योंकि यूएस चली गई थी। तुम्हें शराब पी के कुछ याद नहीं रहता तो मैं क्या करूं? मुझे तो याद है ना, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मेरी। चलो कुछ पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि आप जो भी कह रही हैं बिल्कुल 100% सच कह रही हैं। तो कृपया आप ये बताने का कष्ट करेंगी कि इतने साल तक आपने इंतजार क्यों किया सच बताने का? आपने ये सच तब क्यों नहीं बताया जब आप मां बनने वाली थी? उत्तर दीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। पर मैंने किया था इसको कॉल, बहुत बार कॉल किया, पर इसने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। कॉमन फ्रेंड से बात की तो ये पता चला कि इसका एड्रेस चेंज हो गया है, अब ये कहीं और रहता है। और तब तक मेरे डैड की डेथ हो गई और फिर जिंदगी ने मुझे एक ही मार थोड़ी देनी थी। मेरी माँ को कैंसर हो गया और फिर उनका ख्याल रखते रखते केसरी पैदा हो गई। तो अब यहाँ क्यों आई हो? किस लिए? क्योंकि थक गई मैं सक्षम उसके सवालों का जवाब देते देते। मेरे पापा कौन है, कहाँ रहते हैं, किधर है? स्कूल में मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा आते, मेरे क्यों नहीं आते? इसीलिए मैं यहाँ हूँ। चिट्ठी लिखी थी मैंने तुम्हें, जिसके जवाब में तुमने जो लिखा है ना, बहुत गुस्सा आया मुझे वो पढ़ के। चिट्ठी? मुझे तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली। क्या तमाशा कर रही हो तुम ये? मैं तमाशा कर रही हूँ? एक सेकंड, ये लो ये चिट्ठी, पढ़ लो। क्या लिखा है? क्या लिखा? मुझे ना ही तुमसे ना ही तुम्हारे बच्चे से कुछ लेना देना है। जो भी हुआ सालों पहले हुआ और वो बस एक गलती थी। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे से, इस खानदान से कोई मतलब नहीं है। मेरे परिवार से, इस घर से दूर रहो। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे इसकी कोई चिट्ठी नहीं मिली। अगर मिली होती तो मैं इसे जवाब देता। अगर तुमने नहीं लिखी तो किसी ने तो लिखी है ना, तुम्हारे परिवार में से, तभी तो ये चिट्ठी मेरे पास पहुंची है। ना मैंने लिखी है, ना मेरे परिवार में से किसी ने लिखी है। बस ठीक है, अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो तुम्हारे परिवार में से कोई झूठ बोल रहा है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अगर किसी बात से मतलब है ना तो वो सिर्फ एक है, मेरी और तुम्हारी बच्ची केसरी। उसके हक से मतलब है मुझे, और उसे उसका हक दिलाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये क्या कर रही हो? आपकी बेट केसरी के खिलौने उसके कमरे में जाकर रख रही हूँ। गोपिका, हाँ मैं मानता हूं उसकी बातें कुछ सच हैं। हाँ मैं ये भी मानता हूं कि मैं उसके साथ एक ही कमरे में था। हम दोनों ने बहुत पी रखी थी।
लेकिन गोपिका, मुझे नहीं लगता कि मेरा श्रद्धा के साथ कुछ हुआ था, सच में। आपके लगने या ना लगने से मेरी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? केसरी आ गई और उसकी माँ भी आ गई। मैं इससे कैसे डील करूं? कैसे समझाऊं अपने आप को? गोपिका, तुम्हारी जो जगह इस दिल में है ना, वो कोई नहीं ले सकता। प्लीज ऐसा मत सोचो। इसी की वजह से मेरी जगह है ना आपकी जिंदगी में। यही टूट गया तो आप जानते हैं, ये मंगलसूत्र विश्वास और भरोसे का प्रतीक है, जो मुझे आप पर था, अभी इस वक्त आपने खो दिया। आपको खुद अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। जिस दिन भरोसा हो जाएगा ना, पहना देना। मैं फिर से तुम्हारा मन जीत लूंगा, तुम्हारा मन भी जीतूंगा और तुम्हारा भरोसा। उस रात पार्टी में क्या हुआ था, उस सच में बाहर आके रहूंगा। क्या हुआ चिराग? तुमने ऐसे क्यों पकड़ लिया मुझे जैसे मैं कहीं जाने वाली हूँ? आशी, आज लगा तो मुझे ऐसे ही कि तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ से जाने वाली हो, बट थैंक गॉड ये क्लियर हो गया कि केसरी के पापा कौन है। चिराग, खुश कैसे हो सकते हो तुम? घर में सक्षम की एक लावारिस बच्ची घूम रही है। कमाल है, पहले ये सब बातें मैं तुम्हें सुनाता था और आज उल्टा हो गया। एनीवेज, आई एम रियली सॉरी। तुम सही कह रही हो, केसरी और उसकी माँ अभी भी घर में है एंड आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ बवाल तो जरूर करेगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, घर में इतना हंगामा मचा हुआ था कि केसरी के पिता कौन है, केसरी के पिता कौन है, जबकि घर का एक सदस्य जानता था कि केसरी के पिता कौन है। क्या मतलब? जब घर में चिट्ठी आई थी तो घर के एक सदस्य ने रिसीव की और उसका रिप्लाई भी किया। मतलब घर का सदस्य जानता था कि केसरी के पिता कौन है। अब सवाल ये है कि वो सदस्य कौन है। नहीं नीति बहन, मैंने वो लेटर नहीं लिखा। और आपने सक्षम के पिताजी? मिथिला, मैंने खत नहीं लिखा है। अगर मैंने लिखा होता तो वो बच्ची मेरी होने का शक मुझ पे आने देता। अगर आपने वो खत नहीं लिखा है, तुमने नहीं लिखा है, तो आखिर वो चिट्ठी लिखी किसने है? नीति बहन, आपको लगता है वो लेटर सक्षम? नहीं, मुझे सक्षम पर पूरा भरोसा है। जैसा कि सक्षम के पिताजी ने कहा, वो पहला इंसान था, सबको सच बताना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने रोका। अगर सक्षम को पहले से ही केसरी और श्रद्धा बहन की सच्चाई पता होती तो वो क्यों सच बताने के लिए उतावला होता? और जब तक पता नहीं चलता, हमें सक्षम पर भरोसा करना होगा, ना कि उस चिट्ठी पर या श्रद्धा बहन पर। ये तो ठीक है, पर इस श्रद्धा का अब हम करेंगे क्या? क्या वो भी अब हमेशा के लिए हमारे साथ यहीं पर रहेगी? ऑफ कोर्स मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। ये अब तो मैं, आप और पापा एक साथ रहेंगे। ख्याली पुलाव बनाना बंद कर तुम लोग। ये हेलो, एक्सक्यूज मी, ये भूत वाले अंकल हमेशा गुस्सा क्यों करते रहता है? मेरे कपड़ों को ऐसे क्यों पैक कर रहे हो? मेरी डॉल छोड़ो उसे, उसको पेन हो रहा होगा।
सॉरी बेटा, सॉरी। बेटा वो अंकल ना गेम खेल रहे हैं। आपका ना सारा सामान वो पहले पैक करेंगे और फिर उसके बाद वो खुद इसे अनपैक भी करेंगे। आप इस डॉल के साथ खेलिए, मुझे और अंकल को बाहर जाके कुछ बात करनी है। ए, छोड़। ए, क्या कर रही है? ओए, तेरे से बात कर रहा हूं। लोगों का किरपान पकड़ के मैंने जिंदगी भर उन्हें बाहर निकाला है, तो ये हाथ ना संभाल के रखना। संभाल के रख लूंगी। अगर अगली बार इस तरह की गुंडागर्दी तुम मेरी बच्ची के सामने नहीं दिखाओगे तो याद रखना। अगर अगली बार ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़े आए हीरो बनने। क्या हुआ केसरी के साथ? क्या बात? चुटंगी, ये जो औरत है ना, ये घर से बाहर जा रही है और तू सुन, निकल ले मेरी बहन के घर से, समझी? तेरा बहुत हो गया नाटक। नाटक? गोपिका, तुम्हें लगता है कि कोई माँ इतना बड़ा झूठ अपनी बच्ची के सामने बोल सकती है? तो ना इसके बात में मत आना, तेरा घर उजाड़ने आई है। सबूत क्या तेरे पास? क्या सबूत है? उसे घर से बाहर निकाल वरना मैं निकालूंगा। भैया, जब तक केसरी का सच साबित नहीं हो जाता तब तक केसरी की माँ यहीं इसी घर में केसरी के साथ रहेगी। श्रद्धा जी, आप यहाँ आराम से रहिए। ये मत सोचना कि तुमने मुझे परमिशन दी है और इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ। यहाँ रुकना मेरा हक है, क्योंकि अपनी बेटी को उसका हक दिलाना हक है मेरा। और तुम गुंडे मवाली, जिस जीजे पे इतना भरोसा है, अगर मेरी बात सच निकली तो क्या करोगे तुम? सक्षम पे ना मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, और अगर गलती से भी गलती हुआ होगा ना ये, तो ये मेरी बहन के साथ धोखा होगा और मैं उसे फिर कभी माफ नहीं करूंगा। हेलो, तुम्हें कल किसी भी हालत में मेरे घर पे आके मुझे मिलना होगा। सक्षम दिख रहा, क्या बात है? तुमने अचानक हम सबको यहाँ बुलाया? बात 2 मिनट, अब सबको अभी समझ आ जाएगा। आशीष, सबसे पहले तुम श्रद्धा को नीचे लेके आओ। ठीक है। हाय। हाय। कम। जय श्री कृष्ण। सक्षम दिखा, क्षमा चाहते हैं, हमने इनको पहचाना नहीं। कौन है ये? माँ, ये पाकी है, मेरी कॉलेज की दोस्त। उस रात पार्टी में ये भी थी जिसकी बात कर श्रद्धा ने की थी। तुम्हें देखा ही नहीं। व्हाट्सएप? मतलब ये तो सरप्राइज दे दिया। सब कुछ ठीक है ना? मतलब एनी प्रॉब्लम? अगर आपकी हेलो हाय खत्म हो गई हो तो मुद्दे की बात करें। बाकी इन सबको बताओ कि उस रात पार्टी में क्या हुआ था और तुमने क्या देखा था। उस दिन पार्टी में हम सब ने बहुत पी रखी थी, स्पेशली तुमने और श्रद्धा ने। और तुम दोनों एक ही रूम में स्टे कर रहे थे। मैंने बोला भी था श्रद्धा को कि मेरे साथ हॉस्टल चले, लेकिन उसे तो तुम्हारे साथ।
एक ही रूम में रहना था। देखिए, आप हिचकिचाइए मत, हमारा सच जानना बहुत जरूरी है। कृपया बताइए कि आगे क्या हुआ। सक्षम और श्रद्धा उस दिन एक ही रूम में स्टे कर रहे थे। वो पूरी रात एक ही रूम में रहे और अगले दिन जब मैं श्रद्धा को उठाने गई क्योंकि उसकी फ्लाइट थी तो मैंने देखा दारू पीने के बाद लोगों का सर घूमता है, मेरी तो आंखें घूम रही है। ये सब क्या है? तू और सक्षम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना? सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पता नहीं मैं क्या करूं अब। उठाकर बात करना उससे। तू पागल है क्या? नहीं, उसने अगर मना कर दिया तो, मतलब उसे अगर गुस्सा आ गया तो हमारी जो दोस्ती है वो भी खराब हो जाएगी। नहीं, यही हुआ था उस दिन। उम्मीद करती हूँ कि अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि केसरी उन्हीं पलों का फल है